दोस्तों, जिंदगी में बड़े मकासद हासिल करना कभी भी आसान नहीं हुआ करता। बहुत सी तनकीद और फेलियर्स जिंदगी में हर कदम पर आपको छाड़ते हैं, मगर डटे रहना ही कामयाबी की जमानत हुआ करता है। इलॉन मस्क ने सोचा रीयूजेबल रॉकेट बनाएंगे। रॉकेट बनाया, उसके इंजन में आग लगी और वो फेल हो गई। कंपनी डूब गई। उसने मार्केट से पैसा उठाया, फिर से रॉकेट बनाया। वो रॉकेट फिर भी ऑर्बिट में ना जा सका, मगर वो हारा नहीं, रुका नहीं, दबा नहीं। तीसरी मर्तबा उसने फिर से रॉकेट बनाया और आखिरकार इस मर्तबा ये रॉकेट ऑर्बिट में पहुंचा भी और इसका ये तजर्बा कामयाब भी रहा। इलॉन मस्क जैसे लोग सदी में 2-4 ही पैदा हुआ करते हैं, यानी 100 साल में सिर्फ चंद लोग ही ऐसे हुआ करते हैं जो इतने फ्यूचरिस्टिक होते हैं, जो अपने विजन से फ्यूचर को कंट्रोल बल्कि कहा जाए कि बदलना जानते हैं तो गलत ना होगा। बचपन में 10 साल की उम्र में ही इतनी किताबें पढ़ चुके थे जितनी एक ग्रेजुएट अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं पढ़ पाता। 12 साल की उम्र में ही घर में पड़े कंप्यूटर में एक गेम बना डाला और एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में फरोख्त भी कर दिया। बचपन से ही उनका फोकस था बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढना। वो कहा करते हैं कि प्रॉब्लम का प्रॉब्लम होना कोई मानी नहीं रखता, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना ढूंढना बहुत मानी रखता है। दोस्तों, अगर उनकी कंपनी में आज भी कोई एम्प्लॉय ये कह दे कि सर ये हो नहीं सकता, तो समझो उस एम्प्लॉय का आज उस कंपनी में आखिरी दिन है। वो कहते हैं ये होगा और जरूर होगा। वो इस जमीन के लिए जिंदा रहना चाहते। उन्होंने सोलर सिटी बनाई जो कि सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पर काम करती है। उन्होंने टेस्ला मोटर्स बनाई जो कि सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन पर काम करती है। उन्होंने सोचा पेट्रोल, गैस और डीजल का चक्कर ही खत्म हो जाए और दोस्तों ड्राइवरलेस कार बना डाले। ये ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ हाई क्लास प्रोडक्ट पर ही काम करते हैं। इलॉन एक प्रोग्रामर और रॉकेट साइंटिस्ट हैं और हैरानकुन तौर पर खुद से किताबें पढ़ के उन्होंने रॉकेट की साइंस को समझा। अपने विजन को रोएकार लाते हुए उन्होंने ऐसी ऐसी मनाजिल तय की कि पूरी दुनिया को हैरान कर डाला। ये कहते हैं अगर टीम से पावरफुल काम करवाने हैं, गैर मामूली काम करवाने हैं, तो टीम का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। ये कहते हैं शुरू से ही सही बंदे की हायरिंग करो। ये कहते हैं रिजल्ट्स तो हर हाल में अचीव करने हैं, बस तरीके अलग अलग अपना लो। बचपन से ही बहुत सी किताबें खुद से पढ़ी, दिन में 7 दिन काम किया। वो कई बार दिन में 15-15 घंटे काम करके भी अपने आप को वो चैलेंज दिए जो जिंदगी में कभी भी कोई इनको नहीं दे सकता था। इलॉन कहते हैं कि मुझे वो नहीं करना जो हो सकता है, मुझे वो करना है जो करना चाहिए। टेस्ला और स्पेस एक्स की धूम पूरी दुनिया में ही है। ये कहते थे लोगों को मरीज पर भेजूंगा, वहां पर पौधे उगाऊंगा, इंसानों को भेजूंगा और वहां पर एक दुनिया बसाऊंगा। 95 में अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर एक कंपनी Zip2 बनाई। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ गए, कंपनी को बाहर से फंडिंग भी मिली, तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगा क्योंकि ये न्यू है, तजर्बाकार नहीं है, तो इनको CEO की पोजीशन से हटा दिया जाए। आहिस्ता आहिस्ता इनको उस कंपनी से अलग कर दिया गया और ये कंपनी बेच दी गई एक दूसरी कंपनी जिसका नाम था कॉम्पैक्ट, जिसमें इनको शेयर की बुनियाद पर तकरीबन $22 मिलियन मिल चुके थे। क्योंकि ये जवान थे और इन पैसों को अपनी अय्याशी में भी उड़ा सकते थे, मगर इन्होंने इन पैसों को रीइन्वेस्ट करना शुरू किया और एक कंपनी X.com शुरू की जो कि अपनी नौयत की पहली ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन की कंपनी थी। X.com का कॉन्फिनिटी नामी एक कंपनी से क्लैश हो गया और बाद में आगे चलकर इन दोनों कंपनियों का मर्जर भी हो गया और मर्जर के बाद ये कंपनी बन गई पेपाल। दोस्तों, वही पेपाल जिसको आज पूरी दुनिया जानती है और ये कंपनी भी इलॉन मस्क ने ही शुरू की थी। इस कंपनी के CTO यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर से सिस्टम को लेकर इनकी कुछ बहस हो गई। उन दिनों इलॉन की नई शादी हुई थी और ये जनाब साहब हनीमून पर गए हुए थे, जबकि CTO और दूसरे बोर्ड मेंबर्स ने इनको उस कंपनी से भी अलग करने का फैसला कर लिया। जबकि उस टाइम पर इनकी जो शेयर होल्डिंग बनी वो बनी $165 मिलियन। ये काफी रकम थी। उन्होंने इस रकम को भी अय्याशी में नहीं उड़ाया और सोचा कि मार्स पर जाऊंगा, जिसके लिए उन्हें एक रॉकेट की जरूरत थी। उसके लिए वो रशिया गए। रशिया जाकर जब पता किया तो उन्हें पता चला कि रॉकेट $8 मिलियन एक्सपेंस करता है, जो कि बहुत ज्यादा था। ये वापस आए और किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि अपनी रॉकेट्स की एक कंपनी बना लूंगा और उस कंपनी का नाम रखा स्पेस एक्स। इससे साबित हुआ कि इंसान अपने बलबूते पर जो चाहे वो कर सकता है। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन
रॉकेट को लो कॉस्ट पर रीडिजाइन कर लेगी, इसका यकीन किसी को भी नहीं आ रहा था। और उस टाइम पर इस मामले में उनकी मदद करने वाला भी कोई खास ना था। मसला यह नहीं था कि रॉकेट को ऑर्बिट में कैसे लेकर जाना है, असल मसला यह था कि रॉकेट को लो कॉस्ट में ऑर्बिट तक कैसे पहुंचाना है और लो कॉस्ट में उसी रॉकेट को रीयूज करने के लिए वापस जमीन पर कैसे लेके आना है। इन्होंने रॉकेट बनाया और जब उन्होंने पहला लॉन्च किया तो रॉकेट स्पेस में जाने वाला था, मगर उसके इंजन में आग लग गई। दूसरी मर्तबा फिर से रॉकेट को लॉन्च किया गया, मगर वो ऑर्बिट में जाने से पहले ही ऑफ रूट हो गया। तब तक कंपनी बिल्कुल तबाह हो चुकी। उन्होंने तीसरी मर्तबा फिर लॉन्च किया, मगर अगेन रॉकेट स्पेस में जाने से कबल ही ऑफ रूट हो चुका था। मगर वो हारे नहीं। तब तक उनके इन्वेस्टर्स उनको ये कहते रहे कि अब हमारे पास मजीद कुछ नहीं बचा। लेकिन बाहिम्मत शख्स ने जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक मर्तबा फिर लॉन्च करूंगा। और आखिरकार एक बहुत ही क्रेजी अनाउंसमेंट उन्होंने कर डाली और उन्होंने कहा चंद ही महीनों में मैं चौथी मर्तबा लॉन्चिंग करने जा रहा हूं। इस इंडस्ट्री में इतने छोटे गैप पर कोई भी कंपनी बार बार लॉन्चिंग नहीं करती। चौथी मर्तबा लॉन्चिंग की अनाउंसमेंट करने के बाद इलोन एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए। घर वगैरह सब कुछ बेच कर दोबारा से चौथे प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग का फैसला कर चुके थे। जैसे ही चौथा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, चौथा रॉकेट का तजर्बा लॉन्च किया गया, आखिरकार वो इसमें कामयाब हुए। वो ना सिर्फ कामयाब हुए बल्कि नासा का 1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट भी उनको मिल गया। और नासा ने ये अनाउंसमेंट दी कि इलोन अब आप हमारे लिए काम करें। जैसे कि नासा का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी कामयाबी की सूरत में इनके हाथ लग चुका था। टेस्ला को ज्वाइन करते ही उन्होंने दिन रात मेहनत की और आखिरकार उनको टेस्ला का सीईओ भी बना दिया गया। टेस्ला में जाते ही सीईओ बनते ही उन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ी का तारुफ करवा दिया और इसको लॉन्च करने का कंसेप्ट भी कंपनी में शेयर कर दिया। मगर जो पहली गाड़ी बनी वो इनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट से तकरीबन दुगनी वैल्यू पर बनी। इनके माइंड में था दोस्तों कि पहली गाड़ी तकरीबन $50,000 के करीब बन जाएगी, कि वो पहली गाड़ी तकरीबन $1,09,000 के करीब बनी थी। इस कॉस्ट पर इस गाड़ी को बेचना उनके लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था। दूसरी कोशिश में कॉस्ट कुछ कम हुई, मगर तीसरी कोशिश में कॉस्ट अपनी असल वैल्यू पर आ चुकी थी, जिनसे इनकी सेल बहुत तेज हो चुकी थी। इस कॉस्ट पर इस गाड़ी को सेल करना इनके लिए बहुत मुश्किल था। दूसरी कोशिश में इसकी कॉस्ट कुछ कम हुई, मगर तीसरी कोशिश में आखिरकार गाड़ी की कॉस्ट कंट्रोल हो चुकी थी और इसी के चलते इनकी गाड़ी की सेल काफी बढ़ चुकी थी। जैसा कि स्पेसएक्स में भी बहुत बार नाकाम हो चुके थे, पेपाल से भी निकाल दिया गया, X.com भी इनके हाथ से निकल चुके, मगर हर बार नाकामियों से ये थके नहीं, ये हारे नहीं, बल्कि हर बार हर नाकामी को इस बंदे ने अपनी ताकत बनाया। दोस्तों, इलोन एक बहुत बड़ी मिसाल है ये समझने के लिए कि कामयाबी के साथ साथ फेल होते रहना कितना जरूरी है। इलोन एक बहुत बड़ी मिसाल है ये समझने के लिए कि मकसद को लेकर चलना कैसा होता है। मकसद को गिराना, मकसद को उठाना, इंसान का उठना, इंसान का गिरना इंसान के अपने ही बस में होता है और किसी के नहीं। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में फ्यूललेस और ड्राइवरलेस गाड़ियों पर जोरों शोर से काम जारी है, लेकिन जिंदगी जब आपको गिराए आप फिर से उठ खड़े हों। जिंदगी जब आपको फिर से गिराती है आप फिर से खड़े हो जाते। जिंदगी आपको एक मर्तबा फिर गिराएगी, मगर अब जब आप खड़े होंगे तो लोग और दुनिया आपके साथ साथ खड़ी होगी। दोस्तों, कहने और सुनने में ये बहुत सिंपल सी बात है, मगर जरा सोचिए आपके घर, आपके खानदान, गली या मोहल्ले का कोई अमीर आदमी किस लेवल की मेहनत उसने की होगी और कैसी रही होंगी उसकी अचीवमेंट्स और कैसा रहा होगा उसका ये सफर। इलोन तो फिर इस पूरी दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है। उम्मीद है इस शख्सियत से, इसकी जिंदगी के वाकयात से हम बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी जिंदगी के जो भी मकासद, जो भी गोल्स हैं उनको हासिल करने के लिए इससे हिम्मत लेंगे, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होकर रहेंगे। जिंदगी का मजा है बस इस चीज में, अपनी हार को बदलो अपनी जीत में। साइनिंग ऑफ।